हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, मेरी तरफ से, एवीजे की सारी फैकल्टीज की तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, जब आप इतना एफर्ट पुट करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो डेफिनेटली सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने अपने पूरे दिन को एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मेरी तरफ से उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा, क्योंकि आपकी सक्सेस में उन सबके सपोर्ट का भी बहुत बहुत योगदान है। अब आते हैं आगे की बात करने। कल से काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आए अपने रिजल्ट बताने के और साथ साथ अगला सवाल पूछने के लिए कि सर आगे के बारे में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए, वैसे तो फाउंडेशन के बच्चों को इंटर के बारे में हमेशा गाइडेंस चाहिए होती है, सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है ये डाउट चाहिए होते हैं। मगर इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि इस समय ये सारी प्रॉब्लम्स तो ही हैं, जो ये सारे डाउट्स तो जो ऑलरेडी होती हैं वो तो ही हैं। एक डाउट सबसे बड़ा ये है कि क्या फाइनली नवंबर 23 की जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अर्लीस्ट अटेम्प्ट हमारा नवंबर 23 बनता है, जिनमें बच्चों ने दिसंबर 22 के एग्जाम्स क्लियर करे हैं। तो जब नवंबर 23 की बात करें, क्या हमें एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है या हमें नए सिलेबस के हिसाब से, जिसके बारे में इतना समय से चर्चा की जा रही है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो भी डाउट्स हैं बच्चों के विद रिगार्ड टू नवंबर 23 सीए इंटर, उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। करंट स्टेटस बताऊंगा आपको क्या है और क्या हमें करना चाहिए। लॉजिकली इस चीज को इंटरप्रेट करेंगे एक एक सब्जेक्ट की बात करके। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो, देखना जरूर एंड तक, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, सर करंटली स्टेटस क्या है न्यू सिलेबस के बारे में, ये हमें बता दो। तो आज से कुछ दिन पहले जनवरी एंड में सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग थी और माना जा रहा था कि उस मीटिंग के अंदर न्यू सिलेबस को पास कर दिया जाएगा और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। मगर जितना हमें पता चल रहा है सेंट्रल काउंसिल मेंबर से, क्योंकि हमारे लिए तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं जो आईसीआई के डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनका ये कहना है कि आईसीआई की तरफ से पूरी प्रिपरेशन है, बुक्स तैयार हो चुकी हैं, सिलेबस तैयार हो चुका है। इनफैक्ट आपको एक अंदर की बात बताऊं, जो सिलेबस है नया वो हमें ऑलरेडी पहले पता है, हमें एक डेढ़ महीने से हमें नया सिलेबस पता है कि क्या आने वाला है और उस हिसाब से हमने अपनी बुक्स भी अपडेट कर ली हैं। हम नए सिलेबस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये सब इंटरनल प्रिपरेशन हो चुकी हैं ऑलरेडी। बट द ओनली प्रॉब्लम जिसकी वजह से आईसीआई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दे पा रहा है वो है गवर्नमेंट का अप्रूवल। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आईसीआई के कुछ सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स की टीम गवर्नमेंट से मिलने वाली है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से मिलने वाली है इस वीक के अगले वीक के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 7 फरवरी को। एंड उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद आईसीआई को अप्रूवल मिल जाएगा, मतलब अप्रूवल मिले या ना मिले क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इन फरवरी के महीना नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है 15 फरवरी से पहले पहले, 8 से 15 फरवरी के बीच का टाइम मैं एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जहां पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी विद रिगार्ड टू कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। बट द प्रॉब्लम इज, अगर वो क्लैरिटी ना आई, क्योंकि आईसीआई ने पहले भी बहुत सारी डेडलाइंस दी हैं, तो अब क्या हम अपना बैठ के आईसीआई की नोटिफिकेशन की वेट करते रहें या हम अपनी प्रिपरेशन चालू करें? क्या हमारे पास इतना टाइम भी है वेस्ट करने के लिए या नहीं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। दैट हाउ शुड स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपरेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन शुड द स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपरेशन। अब इस चीज को आंसर करने के लिए ना मैं सीधा आपको आंसर कर दूं, उससे पहले एक बार ब्रॉडली चेक कर लेते हैं कि सीए इंटर के सिलेबस में बदलाव क्या आने वाला है, वो आपको पता होना चाहिए ब्रॉडली। मैं इसकी डिटेल में हर सब्जेक्ट की बात डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, मैं आपको ब्रॉडली बताऊंगा हर सब्जेक्ट में पर चैप्टर क्या क्या चेंज आ रहा है, कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं सारे सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज के साथ बैठ के बनाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहां पर आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी हर सब्जेक्ट में क्या बदलाव हो रहा है डिटेल में। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखाऊं तो एट प्रेजेंट जो सीए इंटर का एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसके अंदर इन टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स को चार दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले 4 सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 1 और अगले 4 सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 2। आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो एक ग्रुप दे सकते हो, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई, और आपके पास ऑप्शन होता है आप चाहो तो दोनों ग्रुप दे सकते हो। मगर दोनों ग्रुप देने के हमेशा कुछ फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1, आपके सीधा सीधा 6 महीने बचते हैं। फायदा नंबर 2, बेशक आईसीआई की पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से, एग्जिस्टिंग सिलेबस की गाइडलाइंस के हिसाब से आप एक ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली मार्केट में आर्टिकलशिप मिलती नहीं है एक ग्रुप वाले को, तो आप आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर पाओगे। दो ग्रुप करोगे तो आप अच्छी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो।
पॉइंट नंबर 3, आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है दोनों ग्रुप एक साथ देने के लिए। यानी एक ग्रुप के अंदर अगर आपके ओवरऑल 50 400 में से 200 मार्क्स चाहिए होते हैं जो वो नहीं बन पा रहे, जब आप दो ग्रुप दोगे तो एक ग्रुप में आए एक्स्ट्रा मार्क्स दूसरे ग्रुप के डेफिसिट को पूरा कर देते हैं। ओवरऑल 800 में से जब आठों पेपर का एग्रीगेट देखा जाता है हमें 400 लेना पड़ता है। ये सेट ऑफ का बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आखिरी चीज, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रैंक को टारगेट कर रहे हैं, फाउंडेशन में तो रैंक आती नहीं ना, जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए होंगे वो चाहकर भी कोई रैंक नहीं ला पाए होंगे, बट हाँ इंटर के अंदर और फाइनल के अंदर आईसीआई सिर्फ उन्हीं बच्चों की रैंक अनाउंस करता है, उनको एलिजिबल मानता है जिन्होंने दो ग्रुप एक साथ दिए हैं। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है, ठीक है जी। अब इस नई स्कीम के अंदर नए सिलेबस में ब्रॉडली चेंज क्या आए हैं वो देखिए। पहली चीज ये आया है, जो हमारा ग्रुप 1 का पेपर नंबर 1 था अकाउंटेंसी, और ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 1 था एडवांस्ड अकाउंटेंसी, उन दोनों को मर्ज करके एक ही सब्जेक्ट बना दिया गया जिसका नाम है एडवांस्ड अकाउंटेंसी। तो क्लियरली पहला चेंज तो आपको दिख रहा है, दो सब्जेक्ट्स खत्म करके उनको कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। दूसरा चेंज जो आप आते देखेंगे वो ये देखेंगे, 7th पेपर में EIS को खत्म कर दिया गया है। बहुत थ्योरी वाला पेपर हुआ करता था, बहुत बच्चों को बहुत डर लगता था, थैंकफुली इसको खत्म कर दिया गया है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 60 मार्क्स का हुआ करता था, उसके साथ 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स और फाइनेंस होता था, इसको भी खत्म कर दिया गया है। तो ये तीन तो सबसे पहले चेंज आ गए। अकाउंटेंसी, दोनों अकाउंटेंसी को मर्ज करके एक कर दिया है, EIS और SM को खत्म कर दिया गया है। EIS और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को खत्म कर दिया गया है। EIS के साथ जो SM था और इकोनॉमिक्स के साथ जो FM था, इनका एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया है, FM और SM, जिसमें 50 मार्क्स का FM होगा और 50 मार्क्स का SM होगा। तो ये आपको ब्रॉडली चेंज का। अगला चेंज जो देखें वो ये है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर था वो पहले पेपर नंबर 3 था, यानी कि वो ग्रुप नंबर 1 में था, अब उसे शिफ्ट करके ग्रुप नंबर 2 में डाल दिया गया है। तो अब ये पहले 3 पेपर ग्रुप 1 में हैं और अगले 3 पेपर आपको ग्रुप नंबर 2 में मिलेंगे। अब एक एक करके मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट आप देखेंगे कौन सा है, हमारा अकाउंटेंसी। नो डाउट आप जब देखें दो पेपर को क्लब करके एक पेपर बना दिया जाए तो उसके अंदर सिलेबस में चेंज तो होगा ही होगा, मगर आप सोच के देखिए, क्या वो सारे टॉपिक जो पहले हुआ करते थे वो खत्म हो गए हैं? क्या उनको नए में नहीं डाला जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। इनफैक्ट जो डिटेल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में एडवांस अकाउंटेंसी का आया है, वैसे तो जब मैं जितिन सर के साथ बैठ के आपका डिस्कस करूंगा वो आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, बट ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, नए सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड पेपर हो गया है। मेजॉरिटी वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दी गई है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले भी पढ़ाए जाते थे, अब भी पढ़ाए जाएंगे, मगर अब इनकी वेटेज बढ़ा दी गई है। दूसरी चीज, यहां पर कुछ टॉपिक और हैं जो पहले भी हुआ करते थे, अब भी हुआ होंगे। यानी आप ये मान सकते हैं कि यस, अकाउंट्स के सिलेबस में बहुत मेजर चेंज आया। इनफैक्ट मैं कहूं सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा चेंज अकाउंट्स में आया, बट अभी भी काफी सारे कॉमन सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं जो पहले भी थे और अब भी रहेंगे। ठीक है जी, जैसे कि मैंने बोला जो डिटेल्ड वीडियो आएगी उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में अकाउंट्स वाले फैकल्टी के साथ बैठ के मैं बात करूंगा। सेकंड बात करूं कंपनी एंड अदर लॉस की, इसके अंदर जो कॉर्पोरेट लॉ है, जो कंपनीज एक्ट है, उसका सिलेबस मोर और लेस सेम रखा गया है। थोड़े बहुत टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, बट मोर और लेस वो जो कंपनी लॉ का सिलेबस है वो सेम रखा गया है। जो बदलाव आया है वो आया है अदर लॉ के अंदर। अदर लॉ के अंदर भी पूरा चेंज हो गया है ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शन हुआ करते थे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुआ करता था, जिसको फाउंडेशन में मूव कर दिया गया है, और फाइनल के अंदर कुछ टॉपिक थे आई थिंक फेमा वगैरह, उनको यहां पर मूव कर दिया गया है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर ब्रॉडली 70 से 75% सिलेबस बिल्कुल वैसा है। चेंज अगर आया भी है तो 20 से 25% आया होगा। डिटेल चर्चा साहिल सर के साथ बैठ के आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, बट आपको मैं जस्ट एक ग्लिम्स देना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में जो है ना कि सिलेबस पूरा ही बदल गया होगा, नहीं, सिलेबस 70 से 75% सेम, एब्सोल्युटली सेम रहेगा। बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन पुराने सिलेबस में इनकम टैक्स 60 मार्क्स का हुआ करता था, जीएसटी 40 मार्क्स का हुआ करता था। नए सिलेबस में माना जा रहा है कि टैक्सेशन को हम डिवाइड करके इनकम टैक्स और जीएसटी में 50 मार्क्स का इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का जीएसटी कर देंगे, यानी जीएसटी की वेटेज 40 से 50 कर दी गई है। अब पहली बात आपके दिमाग में आएगी, सर इसका मतलब क्या इसके सिलेबस में भी बदलाव आएगा? अब बदलाव आएगा क्योंकि 40 से 50 कर दिया है। हमने सोचा तो था ऐसा करेंगे आईसीआई, बट आईसीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सिलेबस इनकम टैक्स और जीएसटी का एब्सोल्युटली सेम है।
कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, चेंजेस भी क्या है मैं आपको बताऊं, दो टॉपिक ऐसे हैं जीएसटी के अंदर, जब जीएसटी पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा उनके बारे में, प्लेस ऑफ सप्लाई और क्लासिफिकेशन, जो पहले सीए इंटर के सिलेबस में बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, अब थोड़ा डिटेल में आ जाएंगे। मैं इनफैक्ट बताऊं, जब तक जो नहीं भी हुआ करते थे तब भी मुझे पढ़ाने पड़ते थे, मैं एक्स्ट्रा ज्ञान की तरह उन्हें पढ़ाता था, तो अब बहुत अच्छी बात है आईसीआई ने उनको डाल ही दिया है सिलेबस में। इनकम टैक्स के अंदर कुछ कटा नहीं है, कुछ मतलब टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए, इनफैक्ट एक नया टॉपिक जुड़ा है, तो वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी मोरलेस सिलेबस सेम टू सेम रहा है। आई वुड से 97 से 98% सिलेबस सेम है, सिर्फ मात्र 1-2% का चेंज आया है, वो भी अभी हमें जब डिटेल स्टडी में आईसीआई का देखेंगे, हो सकता है सिर्फ उस टॉपिक के जो मैंने टॉपिक बोले आपको सिर्फ 2-2 पेजेस दे रखे हो, तो मेरे हिसाब से 97 से 98% सिलेबस सेम का सेम रहेगा। तो ये इसको स्टार्ट करने में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लॉ को स्टार्ट करने में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो नो डाउट ये ग्रुप नंबर 2 के अंदर चला गया है, मगर इसके सिलेबस में जितना मैंने कॉस्ट वाले सर से डिस्कस किया है, 95% से ज्यादा सिलेबस सेम है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स थ्योरी के अंदर जहां तक मैंने देखा है उन्हें ऐड कर दिया गया है, तो दैट इज द ओनली चेंज, अदरवाइज 95% सिलेबस आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेम मिलेगा। ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिट में एक एक्स्ट्रा टॉपिक आया है एथिक्स, एंड हमें लग रहा था वो बहुत डिटेल में आएगा, नहीं, सिर्फ एक चैप्टर बना दिया आईसीआई ने, तो मैं बोलूंगा ऑडिटिंग के अंदर कुछ एड अप हुआ है। साथ साथ ऑडिटिंग के अंदर ना कुछ कंपनी लॉ के सेक्शन हुआ करते थे ऑडिट से रिलेटेड, वो यहां भी पढ़ाए जाते थे और लॉ में भी पढ़ाए जाते थे, डबलिंग हुआ करती थी। अब अपने सीनियर से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कुछ सेक्शन है जो लॉ में भी एप्लीकेबल होते थे, लॉ सब्जेक्ट में भी पढ़ाए जाते थे और ऑडिट में भी, अब उन्होंने क्या किया, ऑडिट के पेपर से उनको हटा दिया है, बट लॉ में अभी भी पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो टॉपिक कट गए हैं, वो ऑडिट में नहीं पूछे जाएंगे, दे विल कंटिन्यू टू बी आस्क्ड इन लॉ पेपर। तो ऑडिटिंग के अंदर मैं बोलूंगा ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एथिक्स के इस चैप्टर के अंदर चेंजेस हैं, जिसके बारे में डिटेल में आपको ऑडिट वाले फैकल्टी बताएंगे अगली वीडियो में। एफएम के अंदर एक चैप्टर है रिस्क एनालिसिस, जिसको हटा दिया गया जितना मेरी नॉलेज है, बाकी कुछ एक दो थ्योरी टॉपिक्स डाल दिए गए हैं आजकल की चीजों को ध्यान में रखते हुए, दैट इज द ओनली चेंज। एफएम के अंदर आई एम बीइंग टोल्ड दैट 90% से ज्यादा सिलेबस वैसे का वैसा ही रहने वाला है। एंड बात करें एसएम की, एसएम के अंदर ऐसे कुछ नए टॉपिक्स डाले गए हैं, क्योंकि एसएम तो है थ्योरेटिकल, बट इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% सिलेबस क्या रहेगा, सेम। आई थिंक 70 भी मैं कम बोल रहा हूं, बट क्योंकि अभी तक हमें वो पता नहीं वो कितने मतलब 2-2 लाइनें लिखेंगे उन टॉपिक्स के बारे में या अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन होगी, तो अभी हम एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे, बट स्टिल 70% टॉपिक्स जो पहले थे अब भी वही बरकरार हैं। तो मैंने आपको पहले तो ये जिस्ट बताया कि ये जो हमारे दिमाग में है कि नए सिलेबस से सब बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा और हमें वेट करना चाहिए, ये गलत है। चेंजेस आएंगे, मगर चेंजेस मैंने आपको बता दिए बहुत कम कम आएंगे, और कुछ सब्जेक्ट्स में आएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स तो मोरलेस सेम है। तो सर अब हमें जब इतना पता लग गया, अब बताओ हमें प्रिपरेशन नवंबर 23 की कैसे करनी चाहिए। पहली बात तो देयर इज नो डाउट एट ऑल दैट जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं फरवरी के महीने में, मैं 4 फरवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रिजल्ट के अगले दिन, आपको बोथ ग्रुप से टारगेट करने चाहिए। पहले तो फिर भी 8 पेपर के चक्कर में कुछ बच्चे प्रेशर नहीं ले पाते थे, एडवांटेजेस तो मैंने पहले भी गिनवा दिए, वो एडवांटेजेस आज की डेट में भी है। इनफैक्ट एक और अपडेट हो गया है, अब एक ग्रुप देने के बाद आर्टिकलशिप आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, आर्टिकलशिप शुरू ही आपको 2 ग्रुप के बाद करनी पड़ेगी, तो वो तो झंझट ही खत्म हो गया कि एक के बाद मैं आर्टिकलशिप शुरू कर दूंगा, वो कर ही नहीं सकते। तो आपको 2 ग्रुप देने हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप 8 महीने प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ 3 पेपर की तैयारी करोगे, सिर्फ 3 पेपर की, मतलब जिंदगी में 6 महीने की कोई इंपॉर्टेंस भी तो है। तो मेरे हिसाब से अब 8 महीने, 8 भी नहीं 8.5 महीने है हमारे पास, फरवरी को भी हम क्यों डिस्काउंट ऑफ कर रहे हैं, हमारे पास जो टाइम है वो 6 पेपर के लिए एप्ट है मेरे हिसाब से। नो डाउट यहां पर ऑल टुगेदर आपका ईआईएस खत्म हो गया है, आपका ऑल टुगेदर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस खत्म हो गया है, अकाउंटेंसी का सिलेबस काफी ज्यादा कम हो गया है, तो उस हिसाब से पुराने समय से मुकाबले सिलेबस कम हो गया है, तो एवरीवन शुड ट्राई फॉर बोथ ग्रुप्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ द थिंग इज, अगर हम 2 ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर हम आईसीआई की वेट करते रहेंगे, तो वी आर जस्ट, जो हमारे पास 8.5 महीने है ना, मैं 8.5 इसलिए मान के चल रहा हूं, फरवरी आपका आधा निकल ही जाएगा प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते, तो 8.5 महीने में से एवरी डे दैट यू लूज आप अपने पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस 8.5 महीने के अंदर आपका बीकॉम के पेपर भी आएंगे, आपको रिवीजन भी करनी है, आपको टेस्ट भी देने हैं। अभी तक आपको फाउंडेशन करके इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई सब कुछ पहले करके रखना पड़ता है, रिवीजन ढंग से करके रखनी पड़ती है, तभी आखिरी में एग्जाम में बैठ सकते हो। तो वी कांट अफोर्ड टू लूज टाइम, सो व्हाट एसेंशियली वी शुड डू इज, हमें वो सारे टॉप सब्जेक्ट्स जिनके टॉपिक हमें पता है एब्सोल्युटली कोई चेंज नहीं आने वाला, वो स्टार्ट कर देने चाहिए। टैक्सेशन की बात करूं, आपको पता है 98% सेम होने वाला है,
देयर इज नो डाउट आप इनकम टैक्स या जीएसटी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात करूं मैं कंपनी लॉ की, कोई चेंज आने ही नहीं वाला कंपनी लॉ के अंदर, पुराने और नए सिलेबस में शुरू करना चाहिए हमें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पुराना सिलेबस में फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड सिलेबस में सेकंड ग्रुप में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सिलेबस तो सेम टू सेम रहेगा, एब्सोल्युटली। अकाउंट्स, जो टॉपिक पहले से उठकर अब आ रहे हैं और जो सेम है, जो हमें पता है नए और पुराने में कॉमन है, वो हमें करने चाहिए। जब तक हम ये टॉपिक करना शुरू भी करेंगे ना, आई थिंक फरवरी के महीने के अंदर अंदर आईसीआई शायद क्लैरिटी ले आएगा इस पार या उस पार। तो हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि बाय चांस आईसीआई नया सिलेबस ना ला पाए और पुराने सिलेबस में जाए तो हमने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, और नए सिलेबस में जाए तो भी हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अगर आपको लगता है कि छोड़ो यार, मैं तो मई के अंदर दूंगा जब क्लैरिटी आ जाएगी, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी जिंदगी के 6 मिनट डिले कर रहे हो। सो दिस इज माय सजेशन फ्रॉम माय साइड। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपना जो ग्रुप अभी प्लान किया है, अपना बैच जो 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं एक बार, कहां गया ये रहा, ये हमारा शेड्यूल है इसके अंदर जो हम प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अकाउंट्स और लॉ को अल्टरनेटिवली स्टार्ट करेंगे। एज आई सेड, अकाउंट्स में सिर्फ वही टॉपिक शुरू करेंगे जो हमें पता है नए और पुराने सिलेबस दोनों के अंदर कवर्ड हो रहे हैं। टैक्सेशन डेली लगेगा, क्योंकि मुझे पता है टैक्सेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला, जो दो छोटे छोटे चेंज है वो ऑलरेडी मैं पढ़ाता ही हूं, और डिटेल में आएंगे तो मैं उसे इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। और साथ साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगर हमें 2 ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है, इट शुड नॉट बी अ कंसर्न फॉर अस कि हम एक ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में है। जब मैंने आपको बोल ही दिया कि देयर इज नो डाउट कि हमें अब यहां पर 2 ग्रुप ही देने चाहिए, एक ग्रुप देने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये हमारे फैकल्टीज है, मैं टैक्सेशन सब्जेक्ट लेता हूं, साहिल सर जो कि हम लॉ फाउंडेशन में लेते थे वो इंटर में भी लॉ लेंगे, जितिन सर अकाउंटेंसी लेंगे, एंड कॉस्ट हमारे लेंगे ईशान सर। ऑडिट के लिए विनय वाधवा सर हैं, एंड एफएम के लिए अब इको हमारी खत्म हो गई है तो एफएम रह जाएगी। एफएम के अंदर कौन है, हमारे गौरव जैन सर हैं जो प्रिपेयर करवाएंगे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दिस इज द एंटायर थिंग व्हिच यू आर प्लानिंग। आई थिंक आपके जो कंसर्न्स थे वो मैं एड्रेस कर पाया। एक चीज मैं और बता दूं, जो बच्चों को कंसर्न होता है कि सर बीच में नया सिलेबस आ गया तो हम कहां से कवर करेंगे, आप एक बार अगर हमारे पास आएंगे तो आपका कुछ भी चेंज आएगा वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, टाइमली प्रोवाइड किया जाएगा। और एज आई सेड, हमारे पास तो सारे नया सिलेबस 1-1.5 महीने से ऑलरेडी है, सारे टीचर्स की ऑलरेडी नए सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन हो चुकी है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपके कोई भी और डाउट्स या कंसर्न्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर आप ऊपर मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। नहीं तो आप अगर हमारी क्लासेस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो ये नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। होप आई वाज एबल टू एड्रेस योर कंसर्न्स। जो भी आपके और कंसर्न्स आएंगे उससे रिलेटेड गाइडेंस वीडियोस आगे आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।